हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग? आ चुके हैं हम एक बार फिर एक नई मानवा के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इस मानवा को भी पसंद करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्रेट कैटेसियम के बारे में बताया जाता है, जो कि कुछ पोर्टल्स थे जो दूसरी दुनियाओं से हमारी दुनिया में कनेक्ट होने लगे और उनसे बहुत ज़्यादा तादाद में मॉन्स्टर्स यानी कि डीमंस निकलने लगे, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। और यही था ह्यूमैनिटी का एंड। और वहाँ पर फिर एक इंसान भाग रहा होता है किसी चीज़ से डर कर, और वो होता है एक मॉन्स्टर। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला मॉन्स्टर। फिर वो सिविलियन कहता है कि प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, क्या यहाँ पर कोई है? कोई मेरी मदद करो। क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है? कोई तो मेरी मदद करो। और फिर हमें बताया जाता है यहाँ पर कुछ इंसान भी हैं जो कि इन डीमंस के सामने खड़े हो सकते हैं। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उस डीमन को पीछे ढकेल देता है। और क्या तुम एक अवेकनर हो? एक अवेकनर, हाँ अब मैं बच चुका हूँ। और वो होता है क्लास डी का अवेकनर, लीजन। और लीजन कहता है जल्दी से यहाँ से चले जाओ। हाँ, वो अवेकनर्स ही हैं जो कि इनके सामने खड़े हो सकते हैं। जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले एक वापस से खड़ा हो जाए। और इस इतने लीजन उसे सावधान कर पाता, इतने वो मॉन्स्टर आके अपना हमारे लीजन के हाथ में लपक जाता है। और उसकी वजह से लीजन का बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है। फिर लीजन कहता है इसने मेरे अटैक को सॉलो कर लिया है। और उस मॉन्स्टर ने हमारे हीरो के हाथ को बहुत ज़्यादा टाइटली बाइट कर रखा होता है। लीजन कहता है कि लगता है डी डी क्लास का अवेकनर इसके लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए फिर लीजन अपने गुस्से में अपने पीछे से एक डैगर निकालता है और पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर के अंदर घोंप देता है। और वो जो डीमन होता है वो भी वहाँ पर ढेर हो जाता है। फिर वो थका हार कर एक जगह पर बैठते हुए कहता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज था, पर मैं सिर्फ एक को ही मार पाया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है, मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज़ कर दी है उसी एक अटैक में। शिट, जो ये चोटें हैं ये बहुत ज़्यादा ही हैं, ये तो हद से ज़्यादा ही हैं ये चोटें। आखिर एक डी क्लास का जो लो रैंक का अवेकनर है वो आखिर ज़्यादा से ज़्यादा कर भी क्या सकता है? हाँ, मैं एक लो क्लास का अवेकनर हूँ, एक डी क्लास का। और सिविलियन वहाँ से भाग रहे होते हैं कहते कहते प्लीज़ हमें कोई बचा लो, हमारी मदद करो। और हमारे लीजन कहता है मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उन लोगों की भी मदद नहीं कर सकता जिनको सच में मेरी मदद की ज़रूरत है, जो कि मेरी मदद चाहते हैं। और ये सब कुछ वही है जो कि अब तक मैं कर सकता था, ये बेस्ट है जितना कि मैं कर सकता था। ये कितना ज़्यादा पैथेटिक है, मैं और किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर तरस आ रहा है। फिर वहाँ पर अचानक से रोशनी चमकती है और बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। और भाई वो बहुत ज़्यादा कूल लग रहा होता है और स्लैशेस मार रहा होता है। उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है, उसकी ऑरा में भी स्लैशेस लग रहे होते हैं। फिर हम उस इंसान को ध्यान से दिखाया जाता है। और फिर लीजन कहता है क्या ये उन सभी मॉन्स्टर्स को अकेले ही रोक रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उनको एक ही हमले में निपटा दे रहा है। और उसने वो मॉन्स्टर को मार भी दिया होता है उस लड़के ने। और लीजन कहता है मैं इससे जेलस हूँ। और अगर मैं क्या एक मार्शल आर्ट का सक्सेसर होता तो क्या मैं मेरी जो हालत है वो डिफरेंट होती, मैं अलग होता? क्या मैं इन सब से फाइट भी कर पाता तब, इन मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो सकता था जब? शायद मेरा कुछ चांस था। हाँ, जब से अवेकनिंग शुरू हुई थी, जब तक कैटेसियम शुरू हुए थे आने, जब से अवेकनर्स भी धीरे धीरे से अपीयर होने शुरू हो गए। और उनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा ही पावर थी, जो कि ह्यूमंस के बहुत ज़्यादा ही बियॉन्ड थी। और जो पुराने डिसेंडेंट थे जो ये डिसेंडेंट थे पुराने अवेकनर्स के, उनको पावर इनहेरिटेंस में मिलने लगी, जिससे उनको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ा, उनको बैठे बैठाए सारी ताकतें मिल जाती थी। और मैं सिर्फ जस्ट एक एफ क्लास का अवेकनर था जिसको इनहेरिटेंस में कुछ भी नहीं मिला था। फिर जो ली जुन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और उदास हो रहा होता है। और वो कहता है मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, और जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, तब मैं क्लास डी पर ब्रेक थ्रू कर पाया और मैंने उसे अचीव कर लिया, क्लास डी को। अगर मैं एक सक्सेसर होता मार्शल आर्ट्स का, तो शायद मैं भी कुछ ऐसा ही होता। फिर लीजन कहता है अगर मैं एक हायर अवेकनिंग को अचीव कर पाता क्लास डी के अलावा, तो क्या मेरी ज़िंदगी पहले से अच्छी होती? क्या मेरी स्कूल लाइफ भी अच्छी होती, या फिर मेरी बाकी ज़िंदगी भी अच्छी होती?
बस करो, बस करो, बहुत हो गया। आखिर इस सभी का पॉइंट ही क्या है? मैं इस सब कुछ सोच ही क्यों रहा हूँ, ये सब सोच ही क्यों रहा हूँ? और फिर उसके सामने अगले ही पल एक स्टेटस विंडो खुल जाती है जिसमें लिखा होता है, आपका मार्शल आर्ट का जो रास्ता है वो ओपन हो चुका है। ली जुन कहता है, आखिर ये सब क्या है? मेरा मार्शल आर्ट का रास्ता खुल चुका है। शायद भगवान भी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं। और ये मेरा सिर्फ लक है, क्योंकि मैं अपनी मौत से एक ही कदम दूर हूँ और मेरा जो मार्शल आर्ट का रास्ता है वो खुल चुका है। फिर धीरे 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 जो ली जुन होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो कहता है कि ये डैम अवेकनिंग सिस्टम, मुझे इससे नफ़रत है। और उसके बाद जो टाइम होता है वो रिवर्स होने लगता है और समय के साथ हेर फेर होने लगती है। फिर उसके बाद ली जुन जो होता है वो अपनी आंखें हड़बड़ी में खोलता है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है वो पहले तो। और फिर वो अपने आसपास देखने लगता है और कहता है, क्या? आखिर ये सब क्या है? ये तो वही रूम है जिसमें मैं पहले रहता था। ये तो वही जगह है जब मैं जहाँ पर मैं अपनी हाई स्कूल के दिनों में रहता था। आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? क्या मैं मर नहीं गया था एक मॉन्स्टर से फाइट करते हुए? और उसके बाद उसने मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी चोटें दे दी थी, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई थी। और मैं आखिर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? और शायद से मैं सचमुच मर चुका था। और फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और डेट देखकर आज की और कहता है, क्या? 2 जनवरी 2025? और वो बहुत तेज़ी से ही 2025 चिल्ला देता है, जिससे बाहर खड़े हुए लोग भी घबरा जाते हैं। और वो कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये शायद से एक सपना है। नहीं, ये कोई सपना भी नहीं हो सकता। फिर ली जुन अपने बेड से खड़ा होता है, उठता है और बाहर की खिड़की में खिड़की को खोलकर बाहर झाँकने लगता है, जहाँ पर हमें उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो फ्यूचर के अवेकनर्स होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और लीजन कहता है, ये तो वही सीन है, ये तो वही सीन है। ऐसा लग रहा है मेरे सामने कोई ऐसी फ़िल्म चल रही हो जो कि मैंने बहुत पहले बार ही देख ली हो, बहुत ज़्यादा बार ही देख ली हो। ये तो फ्यूचर के अवेकनर्स हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं। और और शायद से मैं 7 साल पीछे आ गया हूँ। पर ये बात कोई सेंस नहीं बना रही है। फिर ली जून अपने बेड पर बैठकर सोच रहा होता है, आखिर आखिर मैं कम बैक कैसे कर लिया मैंने? आखिर मैं वापस कैसे आ गया? मैं तो डेफिनेटली मर चुका था और मेरे शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूज होल था मेरे शरीर के अंदर, जो कि जिससे मैं बच नहीं सकता था। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? और मुझे पहले तो दर्द भी हुआ था पहले तो, पर अब मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। मुझे और कोई पेन फ़ील नहीं हो रहा है और मैं मरा भी नहीं हूँ। शायद से मैं रिटर्न कर गया हूँ पास्ट में। हाँ, ये हो सकता है, मैं अपने पास्ट में आ चुका हूँ। ये ऐसा कुछ है जो कि सिर्फ़ नॉवेल्स में होता है, मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। और आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए अब से? क्योंकि अब से यहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है 7 साल बाद और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। फर्स्ट मुझे चेक करना चाहिए अपने स्टेट्स। हाँ, मुझे अपने स्टेट्स चेक करने चाहिए। फिर लीजन अपनी स्टेटस विंडो को खोलता है, जिसमें उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसका नाम होता है, एज होता है, पोटेंशियल होता है, स्किल होती है और उसकी कुछ और स्किल्स के बारे में और ट्रेट होता है जो कि उसका रास्ता होता है मार्शल आर्ट्स का। फिर लीजन कहता है, क्या ये वही सेम रूट सिलेक्शन विंडो है जो कि जब आई थी जब मैं मर रहा था? और अगर ये ऐसी बात है तो फिर मैं अगर अपने जो मार्शल आर्ट का रूट है उसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? फिर जो लीजन होता है वो विंडो पर क्लिक कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि आपने मार्शल आर्ट के ट्रेड रूट को सिलेक्ट कर लिया है और वो एक्टिवेट कर दिया गया है जो कि अननोन है। प्लीज़ सिलेक्ट कीजिए अपने रूट को। और एक बार सिलेक्ट करी गई चीज़ आपको अलाउ नहीं करती कि आप उसे वापस से चेंज कर सको। और फिर लीजन कहता है, अच्छा तो ये ऐसी बात है। और मुझे सिर्फ़ एक बार ही चूज़ करने का मौका मिलेगा और एक ही चीज़ को मैं चूज़ कर सकता हूँ। मेरी प्रीवियस लाइफ में मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया था और मैं सिर्फ़ मर गया था। तो फिर ओके, इस बार इस बार मैं इसके साथ जाऊँगा और इस बार मैं एक अलग सा रास्ता ही चूज़ करूँगा अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाऊँगा और पहले से बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा, जिसके बाद मुझे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े।